हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 के 7वें नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 6ठे नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर बुक है। ये 6ठे नंबर प्रश्न कल हम देख लिए थे। आज फ्रेंड्स हम 7वें नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको आज हल कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कल आपको हम होमवर्क में दिए थे 7 से लेकर के कि जितना भी प्रश्न बनेगा आप बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप प्रश्न बनाए हो तो अच्छी बात है, आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न है अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए 7वें नंबर से लेकर के इसमें सभी प्रश्न हम अपने कॉपी पर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करेंगे 7वें नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न में क्या कहा गया है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर कोई छात्रावास यानी हॉस्टल में अगर 300 छात्र रहते हैं तो 15 दिन में वहाँ का जो राशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर 200 छात्र बाहर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना छात्र बचेंगे, तो 100 छात्र। तो फ्रेंड्स वो 100 छात्र मिल करके उन सामग्री को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि माना कि छात्रों की संख्या, और यहाँ पर छात्रों की संख्या को हम मान लेंगे x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं उनके मतलब कि फ्रेंड्स कहने का है कि उन मतलब कितना दिन में उन राशन को ख़त्म कर देंगे, तो वहीं पर वहाँ मान रहे हैं कि एवं उनके दिनों की संख्या। अगर फ्रेंड्स आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम x किसको मान रहे हैं और y किसको मान रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायग्राम एक बना देते हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पर हम x मानेंगे और एक को यहाँ पर नीचे y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा x हमारा क्या है, छात्र की संख्या, और y हमारा क्या है, उनके दिन की संख्या। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले प्रश्न में पढ़िए, कह रहा है एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए x क्या है था, छात्र की संख्या। तो 300 छात्र के लिए 15 दिन का राशन है। y क्या है हमारा, दिन की संख्या। तो यहाँ पर बोला गया है 15 दिन, तो नीचे लिख देंगे 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िएगा, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं। देखिए फ्रेंड्स टोटल छात्रों की संख्या कितनी है हमारी 300, और अगर अवकाश है यानी कि छुट्टी है और 200 छात्र बाहर चले गए तो 300 में से 200 घटाएगा तो कितना छात्र यहाँ पर शेष हैं, तो 100 छात्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 छात्र। तो बोला गया वहाँ पर तो वह सामग्री कितनों दिनों तक चलेगी, यानी कि फ्रेंड्स इसका मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारे x है तो हम इसको x1 इसको x2 नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये y है तो इसको y1 अब y2 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार से हल करना हमें, व्युत्क्रमानुपाती से। तो यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिख दिए इसका फार्मूला क्या होता है, आपस में इन दोनों का गुना, और फिर जब इसका मान निकालना है तो इन दोनों का गुना, यानी कि फ्रेंड्स इसके बराबर इसको करना होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा x1 गुना में y1 बराबर x2 और गुना में y2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए। अब फ्रेंड्स इसके जगह पर हमें इसका मान रखना होगा। x1 कितना था हमारा 300, तो यहाँ पर रखिएगा 300 गुना y1 कितना था हमारा 15, रख दीजिए 15। x2 कितना था 100, रख दीजिए 100 गुना y2 कितना है फ्रेंड्स हमारा, देखिए तो यही तो निकालना है, तो इसके जगह y2 ही रहने देंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट कटेगा तो डायरेक्ट काट दीजिएगा, बटा में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप क्लास 8 में चले गए हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप ना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य काट देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना कम से कम लिखें। जब यहाँ पर डायरेक्ट हमें दिख ही रहा है कि 100 से 3 बार में कट जाएगा 300, तो यहाँ पर पूरा बड़ा करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए y2 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा y2 का मान क्या निकल कर आया है 15 गुना में 3, 15 तिया 45, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा y2 के जगह हम क्या 45 लिख सकते हैं। अब y हमारा क्या था यहाँ पर दिनों की संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें जो बोला गया था उसको समझिएगा।
प्रश्न में बोला गया था फ्रेंड्स, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन सामग्री था। कहने का मतलब है कि अगर 300 छात्र रहता तो राशन हमारा 15 दिन चल जाता, लेकिन फ्रेंड्स अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, तो बचे कितने 100 छात्र। तो 100 छात्र उस सामग्री को कितना दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख लिए, अगर वो 100 छात्र अगर खाएंगे तो फ्रेंड्स वो सामग्री हमारा 45 दिन चलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि अगर 300 छात्र हैं तो यहाँ पर 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब 100 छात्र हैं तो 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें नहीं लगता है कि 7वें नंबर में आपको कोई डाउट रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, आप प्रश्न का लेंथ से देखकर नहीं घबराइएगा कि इतना बड़ा प्रश्न ये तो बनेगा ही नहीं। सबसे पहले कोशिश तो कीजिए, जरूर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न को समझ जाइएगा तो समझिए कि 50% प्रश्न वहाँ पर ही हल हो गया है। तो यहाँ पर बोला गया है, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। तो बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। ऊपर वाला प्रश्न था फ्रेंड्स, उसमें सैनिक बाहर चला गया था और इसमें 20 दिन के बाद मतलब यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो कितना सैनिक आता है। कहने का मतलब है कि उस प्रश्न में सैनिक जा रहा था और इसमें सैनिक आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, बस हल करेंगे उसी तरीके से। यहाँ पर भी फ्रेंड्स सबसे पहले मान लेंगे सैनिकों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे हम हल करते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आता हो तो बस सिर्फ देखते चलिए, ठीक है। देखने से भी फ्रेंड्स आपके दिमाग में 100% में से कम 60% तो जरूर ही आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि माना कि सैनिकों की संख्या बराबर x, कोई दिक्कत नहीं है, एवं उनके दिनों की संख्या, उनको दिनों की संख्या को फ्रेंड्स हम मान लेंगे 22, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फ्रेंड्स यहीं पर ही हम डायग्राम भी बना देते हैं, ताकि फ्रेंड्स अगर आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। एक को x मानेंगे और एक को 22 लिख दिए यहाँ तक के। x जो हम लिखेंगे वो क्या होने वाला है, हमारा सैनिक का संख्या, और 22 जो लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा दिन। तो प्रश्न पढ़िए, इसमें क्या बोला गया कि एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए, देखिएगा x हमारा सैनिक का संख्या है, 700 सैनिक के लिए 25 दिनों का वहाँ पर खाद्य सामग्री है। 25 दिनों, दिन किसके माने थे, 22 को, तो लिख दीजिए 25 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। अब आगे देखिएगा, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिन ही चला, दिन माने थे 22 को, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 20। तो फ्रेंड्स बताइए कि वह छावनी में कितना सैनिक आए, यानी कि फ्रेंड्स इसका मान निकालना है। तो देखिए ये x है तो इसको x1 मान लेंगे, इसको x2, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स समझिए कि हम इस बॉक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये बाई है, बाई1 नाम दे दीजिए, बाई2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे किस से, व्युत्क्रमानुपाती से। तो नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 गुने में बाई1 और यहाँ पर x2 गुने में बाई2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मान रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x1 गुना बाई1 बराबर x2 गुना में बाई2। x1 कितना था 700, तो लिख दीजिए 700, गुना में फ्रेंड्स बाई1 कितना है 25, लिख दीजिए। x2 कितना था, तो फ्रेंड्स वही तो निकालना है, तो x2 को रहने दीजिएगा। अब बाई2 20 है तो 20 लिख दीजिए। और फ्रेंड्स हम आपको कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट काटना है, तो चलिए अगर काटेगा तो काट लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से 70 को काटेंगे तो कितना बार में 35 दूनी 70 कट जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा x2 कितना निकल कर आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए x2 बराबर जो बच गया 35 और गुना में फ्रेंड्स 25। अब इसको चलिए यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 25 25 फ्रेंड्स कितना होता है 125, 125 का 5 हाथ में 12, 25 तिया का होता है 75 और 75 12, तो फ्रेंड्स 75 2 77, 77 10 87। तो यहाँ पर लिख लिए है, हमारा 875 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब चलिए आपको हम लेकर चलते हैं सबसे पहले प्रश्न को और उसके बाद समझेंगे। ये नहीं सोचिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर 875 है तो यहाँ पर भी 875 रख देता, नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब देखिएगा बोला गया था कि एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों का पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिन ही चला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब वहाँ पर 700 यहाँ पर सैनिक पहले से थे तो खाना हमारा 25 दिन चलता था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और, तो फ्रेंड्स वो हमारा 20 दिन ही चला।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 700 सैनिक तो थे ही जो कि हमारा पहले से खाना खा रहे थे, और कुछ और सैनिक आए हैं तब हमारा खाना 20 दिन ही चला है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 700 सैनिक तो पहले भी थे जो कि खाना खा रहे थे और अब भी हैं जो कि खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर सैनिक का संख्या निकल कर कितना आया है 875। तो देखिए 875 सैनिक टोटल हैं अभी वाला मिला के, और पहले से फ्रेंड्स यहाँ पर 700 सैनिक थे। ठीक है, अभी हम प्रश्न में आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पर घटा लीजिए 7, यहाँ पर 1। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जो यहाँ पर जो बाद में जो सैनिक का संख्या था जो आए हैं नया वो 175 थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर फ्रेंड देखिए 700 जब सैनिक था तो 25 दिन खाना चला, लेकिन फ्रेंड्स कितना सैनिक और आ गया। यहाँ पर अगर 700 सैनिक रहता तो 25 दिन खाना चला, तो यहाँ भी 25 दिन चलना चाहिए था, लेकिन कुछ तो सैनिक जरूर बढ़ा है तभी तो खाना हमारा कम चला है, 20 दिन चला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 175 सैनिक हमारा और नया आए हैं जिसमें फ्रेंड्स कि खाना हमारा 20 दिन ही चला है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि उसमें टोटल का टोटल अगर पूछता कि कितना सैनिक है तब हमारा आंसर होता है उस जगह पर 875। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कितना और सैनिक आया है, तो 700 सैनिक पहले से थे, तो फ्रेंड्स हमारे 175 सैनिक और आए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न यानी कि 9वें नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9वें नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो वो पूरे पुस्तक को पढ़ने में उसे कितना दिन लग जाएगा, या फिर फ्रेंड्स कितने दिन में पुस्तक को पढ़ लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि पृष्ठों की संख्या, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं है कि कितना पृष्ठ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पृष्ठों की संख्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको x मानेंगे। कितना दिन में पढ़ लेगा, तो फ्रेंड्स हमें दिन भी नहीं पता, तो यहाँ पर लिख लेंगे एवं दिनों की संख्या, और दिन को संख्या को हम यहाँ पर बाई मान लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस एक डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे इसी प्रकार से फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप भी बना लीजिएगा। एक को x मानिएगा और एक को यहाँ पर बाई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में पढ़िए, जो बोल रहा था वैसे हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया था, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर, 8 पृष्ठ, अब पृष्ठ किसको माने थे हम, x को। यहाँ पर x के सामने क्या लिख दीजिएगा 8। कितना दिन में पढ़ा है फ्रेंड्स, तो 15 दिन में। दिन किसको माने थे, बाई को, तो बाई की जगह हम यहाँ पर 15 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िएगा, यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े, और फ्रेंड्स पृष्ठ की संख्या किसको माने थे हम, x को, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12, तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिन में पढ़ लेगा। बाई किसको माने थे, दिन को, यानी कि फ्रेंड्स हमें इसका मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स ये हमारा x है तो इसको x1 इसको x2 यहाँ पर मानेंगे, बाई है तो बाई1 और बाई2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब इसको हल कैसे करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। यहाँ पर लिख लीजिएगा व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। और फ्रेंड्स अब तक तो आपको फार्मूला याद भी हो जाना चाहिए, x1 गुने बाई1 बराबर x2 गुने बाई2। यहाँ पर लिख देते हैं x1 गुने में बाई1 बराबर में x2 गुने में बाई2। और फ्रेंड्स इसके जगह बस आपको मान रखना है, x1 कितना है 8 तो लिख दीजिए, बाई1 कितना है 15 तो लिख दीजिए, x2 कितना है 12 तो लिख दीजिए, और बाई2 निकालना है तो इसको वैसे जैसे है वैसे यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स जो काटता है उसको काट लीजिए, देखिएगा इसको फ्रेंड्स 4 से हम 2 बार में काट देंगे, 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे के 15। और फ्रेंड्स बाई2 बराबर हमारा क्या आ गया है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 हमारा यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स जब गुना कीजिएगा तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ चुका है 10। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या बोला गया था, जो फ्रेंड्स हमारा 10 निकाले हैं वो हम क्या निकाले हैं, दिन की संख्या निकाले हैं। अब प्रश्न में बोला गया था कि एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठ को पढ़ता है तो 15 दिन लगता है, तो प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो पूरा पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स वो 12 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ेगा तो पूरा पृष्ठ को पढ़ने में उसे 10 दिन का समय लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे 9वें नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 10वें नंबर का जैसा प्रश्न अभी हम जस्ट 8वें नंबर में हल किए हैं। अगर फ्रेंड्स वो प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे तो ये भी प्रश्न आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर आप वो प्रश्न अच्छे से नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ज़रूर समझ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें भी पहले हम सैनिक की संख्या को यहाँ पर मान लेंगे।
तो यहाँ पर लिख देते हैं सैनिकों की संख्या बराबर x। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि सैनिकों की संख्या x एवं फ्रेंड्स उनके दिनों की संख्या, यहाँ पर लिख लेते हैं दिनों की संख्या 22। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x 22 हो गया है। और फ्रेंड्स देख लीजिए डायग्राम भी हम यहीं पर ही बना लेते हैं, यहाँ पर ही जगह शेष है और यहाँ पर बना देंगे तो आपके सामने भी रहेगा x किसको माने 22 किसको माने, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा बोला गया कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर x माने थे सैनिकों की संख्या, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 105। अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं 21 दिनों के लिए सामग्री है, दिन माने थे 22 को, तो 21 लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स बोला गया कि शिविर में 42 सैनिक और आ गए हैं, यानी कि फ्रेंड्स पहले हमारे यहाँ पर 105 सैनिक थे और यहाँ पर 42 सैनिक अगर और आ गए तो कितना हो गया 5 2 7 और 10 4 14, टोटल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 147 सैनिक हो गया है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 147। तो बोला गया है कि शामिल हो जाए तो राष्ट्रीय सामग्री कितना दिन चलेगा, यानी कि फ्रेंड्स भोजन अब कितना दिन चलने वाला है। तो देखिए ये हमारा x था तो इसको x1 इसको x2 नाम दे दीजिए, y था तो y1 y2 नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे कैसे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। तो यहाँ पर लिखिएगा व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्या होता है फार्मूला, x1 गुना में y1 बराबर में x2 गुना में y2। कोई दिक्कत नहीं है। x1 क्या था 105, y1 क्या था 21, x2 कितना था 147, अब y2 तो निकालना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, बस हम इसका मान ही रखें और कुछ भी नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डायरेक्ट काट रहे हैं हम। यहाँ पर फ्रेंड्स 21 सत्य कितना होता है 47 से 147 और 7 से फ्रेंड्स अगर इसको काटिएगा तो फ्रेंड्स 7 से एक बार में यहाँ पर लगेगा, अब बच जाएगा कितना 3 और 5 35, यानी फ्रेंड्स 7 5 35, यानी कि 15 को 7 बार पढ़ेगा तो 15 7 75 से आ जाता है। तो y2 हमारा फ्रेंड्स कितना निकल कर आ चुका है 15। तो चलिए यहाँ पर y किसको माने थे दिन की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बोला गया था एक सैनिक शिविर में 105 सैनिक अगर रहता तो वहाँ पर वो भोजन को 21 दिन में समाप्त कर लेता, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर 42 सैनिक और आ गया, यानी कि पहले 105 सैनिक था, अब हमारा कितना 147 सैनिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स बोला गया था कि अब वो भोजन कितना दिन चलेगा, तो फ्रेंड्स जो पहले 21 दिन में समाप्त होता था और सैनिक की संख्या बढ़ने के कारण अब वो भोजन हमारा 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 10वें नंबर प्रश्न भी हल करनी है। अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, यानी कि फ्रेंड्स 7वें 8वें 9वें और 10वें इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें नीचे जितने भी प्रश्न रह गए हैं 11 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है। इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स कल हम आपको बना करके यहाँ पर इन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष रह गए वो आपका होमवर्क में रहेगा। आप फ्रेंड्स एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि आपको समझ में ना आया हो तो फ्रेंड्स वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक का रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।